नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दूसरा चरण का चुनाव खत्म हो गया। लगभग अनुमानित 4 से 5% पोल कम हुआ है इस बार, और ये बहुत परेशानी भरा है। राजनीतिक दलों की नींदें उड़ गई हैं कि हुआ तो हुआ क्या। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशकुन शुरू हो गया था सुबह से ही। मतदान वाले दिन से पूरी तैयारी थी कि भाई लोग भाषण देंगे, रैली लाइव होगी। प्रधानमंत्री की तो हुई भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का टेम्परामेंट एकदम बिगड़ गया जब उन्होंने देखा कि वो रैली करने गए और कुर्सियां खाली पड़ी हैं। साइड में फोटो देख रहे हैं आपके। आप सोच सकते हो, मुख्यमंत्री मंच पे हो, कुर्सियां इतनी खाली हो और वोटिंग का दिन हो, तो गुस्सा आना तो लाजमी है। चुनाव शुरू हुआ, सबकी निगाह थी, पूरे देश की निगाह थी कि पहले चरण में जो हाल हुआ है कहीं वो दूसरे चरण में ना हो जाए। पहले चरण में कहीं गर्मी नहीं दिखाई दी, कहीं शिमला बनते हुए नहीं दिखाया दिया गया, कहीं दिमाग ठीक करने वाला फार्मूला नहीं चला और कहीं हिंदू मुसलमान नहीं चला। सबने बड़े प्यार से, बड़े भाईचारे से दिया था चुनाव। 58 सीटों में झाड़ू लग गई थी इस प्यार के कारण। सोच नहीं सकते थे वो हाल हो गया पहले चरण में भाई लोगों का। अब सोचिए, जब आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, इस लेवल की राजनीति कर रहे हो कि समाज में आग लग जाए, गोदी मीडिया आपके भड़काऊ भाषण लगातार दिखा रहा हो, ऐसे ऐसे थंबनेल बना रहा हो कि जिनको देखते ही गुस्सा आ जाए, जिनको देखते ही हिंदू मुसलमान की फीलिंग आ जाए। जब मीडिया आपके इस जहरीले खेल में पार्टनर बन के खड़ा हो और जब वोटिंग हो तब भी चुनाव में हिंदू मुसलमान ना चले, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, किसी को भी परेशानी होगी। बड़ा अजीब नज़ारा हुआ है और स्थितियां बड़ी खराब हैं। वोट डालने लोग निकले नहीं हैं। परसेंटेज कम होना ये बताता है। मेरे मित्र हैं बरेली में, एक नरेंद्र सिंह चौहान, बड़ा पब्लिकेशन हाउस है उनका, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आज मैंने बहुत लोगों से बात की, दिन भर मैं लगातार संपर्क में था। मेरी टीम जहाँ जहाँ पोल हो रहा है वहाँ गई हुई थी। मेरा फोटोग्राफर सुमित लगातार रामपुर, मुरादाबाद, बरेली का विजिट कर रहा था और मैं लोगों से लगातार बात कर रहा था, क्षेत्र की हालात समझने की कोशिश कर रहा था। शाम को रिकॉर्ड तोड़ मेरा लाइव लोगों ने देखा। सोचिए, 2 लाख लोग देख लें किसी चैनल के लाइव को, बड़ी बात होती है शाम की डिबेट को। और मैं इस समय जब बात कर रहा था तो मुझे एक नई नई बात समझ में आई। नरेश जी, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो गए, कैंट बड़ी सुरक्षित सीट है, शहर बड़ा सुरक्षित सीट है। बोले ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो बोले मैं गया देखने के लिए, मेरे बड़ी हैरानी की बात थी कि जहाँ पे एक बीजेपी के बिल्कुल समर्थक वोट जहाँ पड़ते हैं, जो सेंटर है जहाँ पे लगभग 100% का बीजेपी का वोट है, वह बूथ खाली पड़े हुए थे। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला नहीं था या भाजपा का समर्थक निकल नहीं रहा था। ये ऐसी बातें मुझे मुजफ्फरनगर में भी सुनने को मिली, ऐसी बातें मुझे मेरठ में भी सुनने को मिली, ऐसी बातें मुझे शामली और बागपत में भी सुनने को मिली और अलग अलग जिलों से सुनी। तो क्या कारण है? भाजपा के समर्थित लोग इस बार क्यों नहीं उतने उत्साह में हैं? कहां गए वो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना बूथ जिनकी व्यू रचना तैयार की गई थी कि घर घर जाके लोगों से वोट डलवाओगे? भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में कहा गया था कि मैक्सिमम वोट पड़ेंगे तभी हमारी जीत सुनिश्चित होगी। तो वोट क्यों नहीं पड़े? मैं आपको बताता हूं वोट क्यों नहीं पड़े, क्या कारण है वोट ना पड़ने का। पिछले 5 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई उपेक्षित है, सबसे ज्यादा कोई परेशान है, सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कारण, पूरे 5 साल में विपक्ष के काम तो हो गए। विपक्षियों ने तो अपने काम पैसे वैसे देके करा लिए, क्योंकि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे था। कोई विभाग ऐसा नहीं था जिसपे भ्रष्टाचार का रेट बढ़ ना गया हो। बाबा के राज में खुली छूट थी, आराम से पैसा दीजिए, पैसा कमाइए, ट्रांसफर, पोस्टिंग जो कराना हो कराइए। देखा ही होगा आपने कि जब पोस्टिंग निकलती थी तो एजुकेशन मिनिस्टर का भाई भी फर्जी कागज लेकर नियुक्ति पा लेता था। हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ, तो नियुक्ति तो कैंसिल हो गई, लेकिन FIR नहीं हुई। बांदा के एक विश्वविद्यालय का लगातार जिक्र होता रहता है सोशल मीडिया में। लगभग 15 पोस्ट निकली और 12 जाने 13 सिर्फ ठाकरों को दे दी गई। कैसे दे दी गई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा हल्ला मचा। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का जिन सिर पे था। और इस बार जो मैंने देखा, इन सारे जिलों में मैंने बात करी, दलित वर्ग में एक डर था और एक गुस्सा था।
डर ये था उनको कि जिस तरह पूरे देश को निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है, पूरे देश के सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया जा रहा है, रेलवे बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, तमाम बड़े संस्थान बेच दिए, तो डर ये था कि जब निजी क्षेत्रों में सारी सरकारी चीजें बेच दी जाएंगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। दलितों में इस बात की बहुत चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से इस देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये बड़ा मुद्दा था आज बीजेपी के प्रति दलितों की सोच को लेकर। ये बात कई जगह आई सामने, ये डर है, ये सवाल पैदा हो रहा है उनके सामने। जब वोट डालने जा रहे हैं तो सवाल पैदा हो रहा है। बदायूं जनपद की एक सैसवान विधानसभा है, बड़ी इंपॉर्टेंट विधानसभा है। मुलायम सिंह यादव एक बार इस विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। पड़ोस में बिलसी है जहां से मायावती विधायक रह चुकी हैं, और एक टाइम ऐसा था जब मुलायम सिंह और मायावती दोनों दुश्मन थे और दोनों अड़ोस पड़ोस की विधानसभा से लड़ रहे थे। सैसवान विधानसभा से बाहुबली डीपी यादव भी मैदान में आ गए थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे थे और बसपा ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया था। तो बड़ी निगाह लगी हुई थी सीट पे कि क्या होगा। शाम होते होते यहां से भी अच्छी खबर नहीं आएगी बीजेपी के लिए। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, लोग कह रहे हैं पहले चरण से भी ज्यादा अच्छे नतीजे यहां से आने की उम्मीद है। इस पूरे 55 सीटों पे एक घमंड लोगों का तोड़ने की उम्मीद है। लोगों ने सत्ता के अहंकार के खिलाफ, घमंड के खिलाफ वोट किया है, ऐसी बात चर्चा चल रही है। विकास के मुद्दे पर कहीं कहीं हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा। हिंदू मुसलमान से चिढ़ रहे हो, मुसलमान हिंदू से चढ़ रहे हो, मुसलमानों का राज आ जाएगा, इस तरह की जो नफरत भरी भाषा थी उसको लोगों ने नकार दिया। जो पिछले कुछ महीनों से हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, तालिबान, छोटा पजामा, दाढ़ी, टोपी सब चल रहा था, नहीं माना। कब्रिस्तान नहीं चला, दंगे नहीं चले। एक्चुअल में अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये करते क्या है। अब जैसे मेरे हाथ में ये मुट्ठी बंद है, मैं मुट्ठी खोलूं वो एक कबूतर निकल जाए, मैं मुट्ठी फिर बंद करूं फिर खोलूं कबूतर निकल जाए, तो तीसरी बार में आप समझ जाएंगे ये मुट्ठी बंद होगी खुलेगी तो कबूतर निकल जाएगा। तो हम लोग लगातार, मेरी टीम ने, मेरी तेज तर्रार रिपोर्टर गांव में जा रहे थे, बात कर रहे थे, मैं खुद गांव में गया, लगातार लोग कह रहे थे कि भैया मुद्दा केवल और केवल विकास है, बहुत परेशान हुए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में इस बात के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि जो लाभार्थी हैं वो तो हमको वोट करेंगे। लाभार्थियों ने कहा कि 5 किलो अनाज के बदले ये जो महंगाई का तांडव किया है ये संभव नहीं है। आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हुआ है, कौन सा अनाज दिया गया है। आप सोच सकते हैं अनाज के बदले वोट, क्या सोच रहे हैं, कौन सा अनाज मिल रहा है। ये देखिए मेरे हाथ में चावल दिख रहा है, ये देखिए चावल। मेरी टीम गई वहां पे, मैंने कहा खाने की क्वालिटी लेकर आना, प्लास्टिक के चावल निकल रहे हैं गांव में। लोग चावल हाथ में लेके मेरी टीम से पूछ रहे थे कि क्या हमको ये चावल देके बीमार करने की योजना बन रही है। समस्या पे अनाज देते हैं तो उसमें प्लास्टिक चावल है, पकता नहीं है, फूल जाता है तो अच्छा नहीं लगता तो है तो फेंके पड़ जाता है। कहाँ से खरीद के लाए हैं, कोटे से मिला, कैसे मिला? अब कोटा क्या रहा है, कोटा से चलाए हुए, अब नया जो कहाँ से खरीद के लाए हैं। नहीं तो आप तो कोटे से लाई है ना। हाँ। लोग कह रहे थे 5 किलो चावल में क्या होगा, गैस का सिलेंडर दिया है, साल भर में भरवा नहीं पा रहे हैं, महंगाई इतनी चरम पर है, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने आसमान छू लिया है। लोग ये भी कह रहे थे कि क्या नाटक है, जब से चुनाव शुरू हुआ तब से पेट्रोल डीजल की कीमतों पे अचानक रोक लग गई। और सब कह रहे थे कि 10 मार्च के बाद इकट्ठा जंप करेगा पेट्रोल और डीजल, क्योंकि सबको समझ आ गया है कि जब चुनाव होते हैं तो क्या क्या प्रलोभन दिए जाते हैं। ये सारी बातें चर्चा का विषय बन गई है, गांव में आ गई है, क्षेत्र में आ गई है, इलाके में आ गई है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वरना आमतौर पर विपक्ष करता है। शाहजहांपुर की एक सीट पर पथराव हुआ, बीजेपी के लोग नाराज थे। सुरेश खन्ना जी की सीट को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, शाहजहांपुर से पसीने आ रहे हैं मंत्री जी को।
कारण क्या है? कारण वही है जो पहले चरण में था, और कारण वही दूसरे चरण में है जो पहले चरण से होता होता दूसरे चरण तक आ पहुंचा है। सोच सकते हैं आप, तीसरे चरण का चुनाव है और मंत्री का बेटा टेनी जेल से बाहर आ रहा है। हो क्या रहा है? बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है, खुद आत्महत्या कर रही है। टेनी महाराज का लड़के का बाहर आना किसानों के गुस्से को भड़काएगा। किस तरह गाड़ियों से रौंद दिया गया था। एक तरफ किसान को रोनते हुए गाड़ी की फोटो है और एक तरफ योगी जी की ये कहते हुए फोटो है, गुंडे तो चले गए प्रदेश छोड़कर। जब योगी जी कहते हैं गुंडे छोड़कर चले गए, तभी ट्वीट आता है कि 25,000 के इनामी धनंजय सिंह किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर आता है कि वांटेड धनंजय सिंह को किसका संरक्षण था जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। फिर आता है कि माफिया ब्रजेश सिंह को जेल में कौन मदद कर रहा है कि खाना भी घर से जा रहा है। फिर माफिया विनीत सिंह का जिक्र आता है, फिर सांसद ब्रजभूषण सिंह का जिक्र आता है, फिर सोनू मोनू सिंह का जिक्र आता है, फिर जिक्र आता है कि ठाकुर अपराधियों पे योगी जी की मेहरबानी क्यों थी। विकास दुबे अपराधी था, मार दिया, सही किया, मगर 3 दिन पहले शादी होके आई खुशी दुबे का कसूर क्या था कि वो 2 साल से जेल में है। कसूर था कि वो ब्राह्मण है और सत्ता चलाने वाले पे ठाकुरवाद का आरोप है। उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी है जिससे ब्राह्मणों को वो पसंद नहीं करता, ऐसी चर्चा है। वो ना क्या कारण है? धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, ब्रजभूषण सिंह, क्या कारण है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? धनंजय सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने में, दोबारा विधानसभा की बैटिंग कराने में किसका हाथ है? योगी जी का ठाकुरवाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मेहनत पर पानी फेर गया। एक एक पल संजोया था अमित शाह ने मेहनत कर। अमित शाह का मेहनत करने में सानी नहीं है। वो देश का ऐसा नेता है जिस राज्य में जाता है तहस नहस कर देता है विपक्ष को। मोदी जी ऐसे नेता है जिसकी पूरी दुनिया में ब्रांड है। आप कितनी भी आलोचना करिए, लेकिन अभी भी उनके लोग दीवाने हैं। आपने ट्विटर अकाउंट से मोदी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की फोटो हटा दी क्योंकि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, ऐसा उनके चेहरे अफसर कहते थे। तो अब क्या हो रहा है? पहले चरण और दूसरे चरण ने बता दिया कि योगी जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाना है या गोरखपुर में मठ पे जाना है। सबकी निगाह है तीसरे चरण पे और चौथे चरण पे। हालात खराब हैं और दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ रैलियों में कुर्सी खाली पड़ी है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है, भीड़ उमड़ रही है। लोग पेड़ों पर चढ़े हुए हैं, छतों पर टंगे हुए हैं, जहां जगह मिल रही है वहां पे एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। कुछ संकेत तो दे रहा है ये बदलता हुआ मौसम। क्या संकेत दे रहा है हम बताते रहेंगे 4 PM पर। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।